तो दोस्तों आज हो गया 5 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी को दंगाई पार्टी बताते हुए एक नया नारा भी दे डाला है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी टीएमसी से कुछ गद्दारों को लेकर बंगाल फतह करने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कुछ समय बाद तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी पर बरसते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। सरकार ट्रेन का किराया नहीं दिया, लेकिन स्पेशल फ्लाइट के जरिए से कुछ चोरों को दिल्ली ले जाने के लिए जमकर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी टीएमसी के कुछ गद्दारों को साथ लेकर बंगाल जीतने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वो दंगाई है। जो लोग वहां जा रहे हैं वो अपनी संपत्ति और खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, नए कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर करीब 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली के सीमाओं पर डेरा डालकर बैठे किसान नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर के मन से गुरुवार को एक बार फिर ऐलान किया कि 6 फरवरी को देश भर के राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के साथ ही दिल्ली एनसीआर में 3 घंटे का चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें किसान नेताओं ने कहा कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों को ब्लॉक भी करेंगे। किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का यह ऐलान बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने, विभिन्न जगहों पर इंटरनेट बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में किया है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून पर जारी गतिरोध के चलते राजधानी दिल्ली से लगी गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज 72वें दिन भी जारी है। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले नवनीत सिंह के परिजनों से गुरुवार को रामपुर में मुलाकात की। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कृषि से संबंधित 3 नए कानून सरकार वापस नहीं ले रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत तो यह है कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते वक्त शहीद हुए किसानों को आतंकवादी करार दिया जा रहा है और किसानों के आंदोलन को राजनीतिक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि सच्चा आंदोलन है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो नेता दुख नहीं सुन सकता वो आखिर किस काम का। जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसे एक नाम दे दिया जाता है, मगर ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप हमारे देश के नागरिक हैं। आइए अपने दिल का दर्द हमें बताइए। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जुल्म करना पाप है और उसे सहना उससे भी बड़ा पाप। किसानों को आतंकवादी कहना जुल्म है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पीड़ित परिजनों से कहने आई है कि इस दुख में वो अकेले नहीं है। इस देश का हर एक नागरिक आपके साथ खड़ा है। आज की चौथी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को निजीकरण रुपेश हत्याकांड के खुलासे सहित कई बातों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। इसे लेकर उन्होंने सिलसिलेवार से कई ट्वीट किए हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नवरूणा हत्याकांड की तरह रुपेश हत्याकांड की भी लीपापोती करना चाहती है। सवाल उठाया कि आखिर किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा है कि लोकतंत्र की जननी बिहार के नागरिकों को आलोचना करने लिखने से धमकाया जा रहा है। छात्रों युवाओं को धरना प्रदर्शन करने पर नौकरी से वंचित कर रहे हैं। कहा है कि ऐसे काम ही क्यों किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र में असहमति से डर लगे। एक और ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार के निजीकरण के फैसले पर कहा है कि निजीकरण के पीछे सरकार का मकसद है कि अति पूंजीवाद को बढ़ाना और सामाजिक न्याय मिटाना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी सरकारी संस्थानों को बेचकर सरकारी नौकरियां भी ये प्राइवेट कर देंगे और निजी क्षेत्र में आरक्षण भी लागू नहीं करेंगे। आज की 5वीं बड़ी खबर, गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है। प्रदेश में 21 फरवरी और 28 फरवरी को 2 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन अवैसी 7 फरवरी यानी रविवार को मुस्लिम बहुल भरूच जिले से गुजरात निकाय चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी के साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी के मुखिया छोटू वसावा भी मंच शेयर करेंगे। निकाय चुनाव के लिए असदुद्दीन अवैसी और वसावा की पार्टी ने गठबंधन किया है। इस तरह से उन्होंने मुस्लिम और आदिवासी समुदाय का समीकरण बनाने की कवायद की है। आपको बता दें कि गुजरात में करीब 10% मुस्लिम आबादी है, जो अहमदाबाद, पंचमहल, खेरा, आनंद, भरूच, नवसारी, साबरकांठा, जामनगर और जूनागढ़ के इलाके के कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं। आपको बता दें कि राज्य में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भरूच जिले में है। मौजूदा समय में भरूच में करीब 25% मुस्लिम मतदाता है, जो चुनावी लिहाज से काफ़ी अहम है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल का भी ये गृह क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी जानते हैं कितने हरित क्रांति कब आई, कैसे आई, ये ट्रैक्टर, ये फैक्ट्रियां, ये कहां से बनी,
और ये प्रोजेक्ट्स कहाँ से बने, ये नहर कहाँ से बने, ये डैम भाखड़ा डैम से लेकर गुजरात से लेकर हिंदुस्तान के महाराष्ट्र से लेकर बिहार और यूपी तक ये डैम कहाँ से बनी, किसानों के बिजली के दाम पानी निकालने के लिए उसमें कंसेशन किसने दी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। उसमें हमें क्रेडिट नहीं है, सरकार का दायित्व हम सरकार में थे तो हमने किया, आप सरकार में हैं, आप प्रधानमंत्री जी उसमें और कुछ कर रहे हैं। बधाई, पुरानी सरकार को भी बधाई, आपको भी बधाई। इसमें लड़ाई क्या है? ये जो हम अनाज बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो ये तो अपने लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, किसी पर हम एहसान नहीं रखते, तो उसमें विवाद में नहीं जाना। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक हैं। तो अगर सेलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे, कहाँ गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता है कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इम्प्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन हो। इसलिए जो मैं देखता हूं कि आज इतने अरेस्ट हुए, लेकिन उनमें असली जो लोग हैं 2-4 ही दिखते हैं, बाकी लीडरों को पकड़ा जाता। तो मेरी ये निवेदन, और इसी से जुड़े हुए कुछ हमारे पत्रकारों को और एक मेंबर शशि थरूर जी को भी उनके देशद्रोही के केस बनाए गए हैं। एक इंसान जो फॉरेन मिनिस्टर रहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, भारत का नेतृत्व विश्व में करता, वो कैसे देशद्रोही हो सकता? वो अगर देशद्रोही है तो फिर तो हम सब देशद्रोही, फिर कौन नहीं देशद्रोही? कैसे हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोगों ने लोकसभा में चुन के आता, जो देश का नेतृत्व विदेश में करे, उसको हम देशद्रोही कहें? मीडिया के कई एडिटर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो देश की सेवा करते हैं, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में उनका सहयोग रहा, उन पर अगर देशद्रोही का केस चलाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और इस सरकार के खिलाफ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी लोग, छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना, आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार प्रेस्टीज न बनाए इन बिल को वापस लेने के लिए, इन तीनों बिल को वापस ले, और ताकि, और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद ऐलान से ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा समाधान निकला। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री। दूसरा,
इशू जहां है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय चेयरमैन साहब, वो है कश्मीर के बारे में।